जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो के चहचहा उठे हवा के परिंदे, तुम लड़ो के आसमान चूम ले जमीन को। लाठीचार्ज, सस्पेंशन, एफआईआर, पुलिस हिरासत और जुर्माना, यह सब कुछ हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट्स का कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बहुत ही सिस्टमेटिक और कॉन्शियस अटैक के जरिए कैंपस के अंदर डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म किया जा रहा है। सभी लोग डरते हैं, कोई किसी के खिलाफ बोलने से डरता है, तो ऐसे कैंपस डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है कि आप कैंपस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप कैंपस में नारे नहीं लगा सकते। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्रों को दिल्ली पुलिस पहले हिरासत में लेती है, फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 17 छात्रों को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड करने के साथ साथ इन छात्रों की फोटो और पर्सनल डिटेल यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू छात्रों पर भारी भरकम जुर्माना लगाता है। कुछ इसी तरह के एक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी देखे जाते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक था, ये सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई की यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह के एक्शन कई बार लिए जा चुके हैं और इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। 2014 चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ था विद द प्रोग्राम एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एसआरसीसी में मोदी वाज इनवाइटेड फॉर अ टॉक और उसके बाहर भारी संख्या में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस लाठीचार्ज हुआ, बहुत भयंकर तरीके से छात्रों को पीटा गया। और फिर 2016 में जब वो अटैक आया और आपको पता चला कि पूरे देश में जेएनयू को बर्बाद करने का कोशिश चल रही है, जेएनयू का नाम बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, देन यू ऑल्सो न्यू कि जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जेएनयू, एचसीयू जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंट करते थे, द अटैक इज ऑन दैट। वो आपके पूरे प्रोटेस्ट को, वो आपके पूरे रीडिंग सर्कल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, एक एक जो स्टूडेंट आया है उसकी शक्ल पर जूम करेंगे, देखेंगे कि आप क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। और अगर कुछ थोड़ी सी सेंसिटिव इशू हुआ, थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, कुछ इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर कुछ, वो आपका रीडिंग सर्कल होने नहीं देंगे। इसके बाद जेएनयू में काफी कुछ बदला, खासकर कैंपस के अंदर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख था एकेडमिक ब्लॉक परिसर के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर भारी भरकम जुर्माना। इस नियम के तहत जेएनयू प्रशासन ने 2019 से 2024 के बीच कुल 18.3 लाख रुपए छात्रों से जुर्माने के रूप में वसूले। तो किसी पर भी किसी भी बात पर फाइन मार सकता है। हम आपको तंग भी करेंगे, एज ए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव परेशान भी करेंगे और आपको हम विरोध भी नहीं करने देंगे, उस पर आप रोने भी नहीं देंगे, और रोगे तो हम फाइन मारेंगे, विरोध करोगे तो। वो 100 मीटर का दायरा उन्होंने लगवाया, फाइन राज लेके आए और अब सीपी मैनुअल करके एक वो कानून ले आए कि ये काम यूनिवर्सिटी विरोधी है, देश विरोधी है, जो उनको पसंद नहीं। जामिया में भी कड़े नियम बनाए गए, जिसके मुताबिक जामिया में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ नारेबाजी नहीं की जा सकती और कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जब इसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन कर रहे 17 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। हबीबा, सौरभ और ज्योति भी इन छात्रों में शामिल हैं। जामिया के स्टूडेंट्स भगत सिंह की लेगेसी को मानते हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम कोई भी तरह की अपॉलॉजी हम झुकने नहीं वाले हैं। हम अपना जो संघर्ष है उसको हम लोग जारी रखेंगे। इन लिमिटेड डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसको हम लोग बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अगर आप हॉस्टल के इशू को लेकर बोलते हैं, अगर आप मेस के इशू को लेकर बोलते हैं, या कैंपस
में जितनी इरेगुलरिटीज हैं उनका खिलाफ बोलते हैं तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कैमरे इतने लगा दिए गए कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं तो 4 से 5 गार्ड आ जाते हैं। वो पूछने लगते हैं क्या है। अरे भाई, हम स्टडी सर्कल कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, क्या इसकी आज़ादी नहीं है हमें हमारे कैंपस में कि 10 लोग बैठ के बातचीत कर सके? तो ये सर्विलांस है।